अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, IAUI इवेंट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री की क्लियरेंस के बारे में। तो वीवर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बैच F16 5 ईयर प्रोग्राम और F17 4 ईयर प्रोग्राम के अलावा दीगर की डिग्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं और तलबा डिग्री के क्लियरेंस के मराहल में दाखिल हो चुके हैं। और ये मरहला किसी पुलसरात से कम नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन लेना तो आसान है, लेकिन डिग्री लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी जामे में आप पूरी डिग्री में इतना खज्जल नहीं होते जितना डिग्री क्लियरेंस के दौरान हो जाते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री क्लियरेंस के प्रोसीजर के बारे में, जिस पर आप अमल करके डिग्री क्लियरेंस जल्दी और आसानी से करवा सकें। तो आइए चलते हैं आज अपने एक प्यारे भाई की तरफ, जो हमें डिग्री क्लियरेंस के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई मुझे हमें ये बताएं कि डिग्री क्लियरेंस के प्रोसीजर के बारे में बताएं, और उससे पहले आप हमें हॉस्टल क्लियरेंस के बारे में बताएं कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। जी बिल्कुल, हॉस्टल की क्लियरेंस का प्रोसीजर ये होता है कि अगर मैं हॉस्टल 1 का हूँ तो मुझे बाकी जो 5 हॉस्टल या न्यू कैंपस में उनके क्लर्क से पहले साइन करवाने होंगे। उसके बाद जो कुवैत हॉस्टल के 2 क्लर्क हैं उधर जाकर उनसे साइन करवाने होते हैं। उसके बाद जो मेरा रेलिवेंट हॉस्टल 1 है उसके क्लर्क के पास जाऊंगा। अगर मेरा मेस अकाउंट है तो वो मेस अकाउंट क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद वो मेरा अकाउंट वगैरह बंद करेंगे, सिक्योरिटी वगैरह का चेक बनाकर मुझे हफ्ते के अंदर वापस करेंगे। उसके बाद आजकल जो प्रोवोस्ट ऑफिस की तरफ से नया रूल है उसके मुताबिक मुझे रूम की भी वापस करनी होती है, और अगर मैं कुवैत हॉस्टल का अलाटी हूँ तो मुझे वो मैट्रेस भी वापस करना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप इधर न्यू कैंपस में किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो कुवैत हॉस्टल में आप कभी रहे ही नहीं, तो वहाँ पे साइन करवाना ज़रूरी है आपके लिए? जी, साइन करवाना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर लड़के अमूमन सीटें चेंज वगैरह करवाते हैं तो वो मेस वगैरह के कुछ वाजिबात वगैरह रह जाते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि वो क्लियरेंस हर हॉस्टल से करवाएंगे। इसमें आपने एक और बात मेंशन की कि आपको क्लियरेंस के बाद की सबमिट करनी पड़ती है हॉस्टल की। पहले तो ये नहीं था, कोई नई पॉलिसी आई है ये दूसरा सेमेस्टर है कि प्रोवोस्ट ऑफिस की जानिब से एक नई पॉलिसी आई है जिसके मुताबिक हमें रूम की वगैरह जमा करवानी होती है। तो हमारे साथ कोई एक मेस प्रोवोस्ट ऑफिस की तरफ से बंदा हमारे साथ जाता है रूम में, वो की चेक करता है कि उसी रूम की है। उसके बाद हमारा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हमारे फॉर्म के ऊपर साइन करता है। उसके बाद वो हमारा फॉर्म प्रोवोस्ट ऑफिस में जमा हो जाता है और इस तरह हमारी वो हॉस्टल की क्लियरेंस हो जाती है। अच्छा, चलें, ये तो आपने तरीका बताया हॉस्टल की क्लियरेंस के बारे में। अभी आप हमें डिग्री की क्लियरेंस के बारे में बताएं कि उसका क्या प्रोसीजर है। जी बिल्कुल, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। जो हॉस्टलाइज हैं, जो नॉन हॉस्टलाइज हैं, उनको भी प्रोवोस्ट ऑफिस की तरफ से साइन वगैरह करवाने होते हैं। तो वो भी सिर्फ उनके लिए सिंपल होता है कि वो फॉर्म प्रोवोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं और उनको घंटे 2 बाद फॉर्म वापस कर दिया जाता है साइन करके। तो उसके बाद जो होती है हमारी लाइब्रेरी की क्लियरेंस, वो करवानी होती है। वो भी हमें तकरीबन घंटे 2 बाद फॉर्म वापस कर देते हैं सबमिट होने के बाद। सबसे ज़रूरी होता है हिल्स टेस्ट। वो हर डिपार्टमेंट में एक टीचर मुख्तस होता है जो हर स्टूडेंट से हिल्स टेस्ट लेता है, और वो उसके हिल्स टेस्ट देने के बाद हमारा फॉर्म हमारे डिपार्टमेंट में जमा हो जाता है। उसके ऊपर HOD के साइन होते हैं। वो हमारा फॉर्म कोऑर्डिनेटर टेस्ट सेक्शन में भेजता है जो एडमिन में है। वहाँ पर हमारे साइन वगैरह होकर वो फॉर्म हमें वापस कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है एडमिन में। फीस सेक्शन में हम अपना फॉर्म लेकर जाएंगे। वहाँ पर वो हमारी फ़ीस वगैरह देखेंगे कि कोई रहती है नहीं रहती, तो उसके बाद वो उस पर साइन वगैरह कर देंगे हमें। और हमारे पास क्लियरेंस के 2 फॉर्म होते हैं। एक जो प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद एक वो अपने पास रख लेंगे फीस सेक्शन वाले, एक वो हमें वापस रिटर्न कर देंगे। उसके ऊपर एक बॉक्स बना होता है जिसमें साइन करवाने होते हैं रूम नंबर 7 में, जहाँ पर हम अपना यूनिवर्सिटी कार्ड वापस करेंगे और उसके बाद वो उस पर साइन करके हमें वो फॉर्म दोबारा वापस कर देंगे। अच्छा, चलें, ये तो आपने बताया कि कैसे हिप्स टेस्ट देना है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि एडमिन आने से पहले आपके ये अभी डिपार्टमेंट से सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया? हाँ जी, डिपार्टमेंट से बस सिर्फ वो हेल्थ टेस्ट वाले साइन होते हैं, उसमें HOD के एक साइन होते हैं। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। चलें, ठीक है। बाकी आपने हमें फॉर्म का नहीं बताया कि फॉर्म क्लियरेंस वाला कहाँ से मिल सकता है? फॉर्म क्लियरेंस वाला वेबसाइट से मिल सकता है और हर फोटो कॉपी के पास इजीली अवेलेबल होता है।
चलें, ये तो ठीक हो गया। अभी आप हमें बताएं कि चेक के बाद क्या प्रोसीजर है आगे। जब हमारा फॉर्म फीस सेक्शन में जमा होगा तो वहाँ पर हमारी सब क्लियरेंस के बाद वो हमें डायरी नंबर देंगे और हमारे चेक हफ्ते 2 बाद चेक सेक्शन में जाकर हम डायरी नंबर बताकर अपने चेक ले सकेंगे। चलें, ठीक हुआ। यहाँ पे एक बात और रह गई कि अगर किसी की डिग्री रिज़ल्ट सारे नहीं आए लेकिन उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो वो आगे कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर हमने अभी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह नहीं ली और हम कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फॉर्म मिलता है जिसमें हमें डिग्री कंप्लीट का स्टेटस शो हो रहा था, वो उस बेस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। सही हुआ। अभी हमें आप आगे बताएं कि आगे क्या प्रोसीजर? जब हमारा फीस सेक्शन सारा काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम वो फॉर्म ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर में ट्रांसक्रिप्ट के लिए जमा करवाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हमें 1700 रुपये फ़ीस जमा करवानी होती है और वो सारे फ़ीस वगैरह सबमिट करवाने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर में जमा करवा देने होते हैं और वो हमें अमूमन 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है। सही हुआ, मतलब कि 3 या 4 हफ्ते के बाद हमें ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। वैसे ऑलमोस्ट कितने दिन लगते हैं ये इस प्रोसीजर पर, डिग्री क्लियरेंस पे? ये तकरीबन लग जाते हैं 1.5-2 माह लग जाते हैं आराम से। जितना आपने प्रोसीजर हमें बोल के बताया ये काम तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लग नहीं रहा। बस यहाँ पर साइन करवाते हुए और फॉर्म इधर से उधर ले जाते हुए बहुत टाइम लगता है। बोलने में तो बहुत आसान था, बोल दिया, लेकिन जब काम करेंगे तो टाइम तो लगेगा। सही हुआ। नहीं, फॉर्म इधर से उधर लेके जाने का क्या मतलब है? एक एडमिन कोई छोटा सा इतना बड़ा तो है नहीं कि आपको चल के जाना पड़े काफ़ी ज़्यादा। तो कोई ऑफिशियल नहीं बैठे हुए होते या साइन नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स का इशू होते हैं, क्या होता है? आपका सवाल तो बहुत वैलिड है, लेकिन उधर रश बहुत लोगों को होता है और कभी कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता या इस तरह के दूसरे मसाइल हो जाते हैं तो वो देखते करते करते बहुत टाइम लग जाता है। इधर वो फॉर्म रख लेते हैं, एक दिन रख लेते हैं, फिर दूसरे दिन वापस करते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। ठीक हुआ। वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया था, उसके मुताबिक तो आपको घंटा लगेंगे, घंटा 2 हर एक साइन पे, तो वो क्या था? ये कुछ नोटिफिकेशन है लेकिन ये अभी आया है तो अभी देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें एक ही दिन के अंदर ये काम मुकम्मल, 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। चले, इंशाल्लाह अल्लाह करे आसानियाँ पैदा हों। वैसे मुझे ये बताइएगा कि डिग्री कितने दिनों में मिल सकती है जब आपने अप्लाई कर दिया डिग्री के लिए? ये जिस दिन हमें ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी हम उसी दिन फ़ौरन डिग्री की 3500 रुपये फ़ीस है वो जमा करवा दे, उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री अमूमन हमें हफ्ते 1.5 के अंदर मिल जाती है। ठीक हुआ। और अगर कोई दूर दराज इलाके से है, वो अपने घर चला गया और वो चाहता है कि डिग्री उसके घर में आ जाए, तो उसका कोई है प्रोसीजर? जी बिल्कुल, उसका ये प्रोसीजर है कि उसके लिए हमें 300 रुपये अलग से जमा करवाने होते हैं और वो डिग्री TCS के थ्रू हमें घर मिल जाती है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें डिग्री क्लियरेंस के प्रोसीजर के बारे में बताया, शुक्रिया।